दोस्तों, इस साल को इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों की शादियों का साल कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी। साल के शुरू होते ही इंडस्ट्री में मौजूद बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज खुद को शादी के बंधन में लिपेटती हुई नजर आई। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने इस साल बड़े ही धूमधाम से शादी की और कुछ ने बड़ी ही सादगी से रस्मात सर अंजाम दी। नंबर 1 पर हमारे पास अदाकारा है नीलम मुनीर। अदाकारा नीलम मुनीर से जब भी शादी के बारे में सवाल पूछा जाता था तो ये ऐसे इग्नोर करती थी कि जैसे इन्होंने सारी उम्र शादी नहीं करनी, लेकिन इन्होंने इस साल के आगाज में ही शादी करके सबको सरप्राइज कर दिया। इससे पहले इनकी कभी भी कोई ऐसी बात मंजरे आम पर नहीं आई कि जिससे ये पता चल सके कि ये इस साल शादी करेंगी। इनफैक्ट शादी से कुछ मंथ पहले ही इनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि इनका अभी तक दूर दूर शादी का कोई भी इरादा नहीं, लेकिन जब अचानक ही इन्होंने अपनी शादी की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक की तो सब हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि ये मैच कोलैबोरेशन की फोटोस हैं और कुछ ने कहा कि किसी फिल्म का सीन, जबकि बात हकीकत को तब पहुंची जब इन्होंने दूसरी पोस्ट हैशटैग के साथ शेयर की जिस पर लोगों ने इनको काफी ज्यादा मुबारकबाद पेश की। इन्होंने इंतहाई सादगी से दुबई में 2 से 3 फंक्शन करते हुए अपनी शादी की तमाम तकरीबात का एहतमाम किया। इनके शोहर का नाम मोहम्मद राशिद है जिनका इंडस्ट्री से कोई भी ताल्लुक नहीं, बल्कि वो दुबई में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर है, यानी वो प्रोफेशन के लिहाज से एक CID है, जबकि नीलम मुनीर एक अदाकारा है। यूँ तो इनके शोहर दुबई की भी नेशनैलिटी रखते हैं, लेकिन हकीकतन वो पाकिस्तान पंजाब से हैं। नंबर 2, अदाकारा तानिया जान। अदाकारा तानिया जान इंडस्ट्री में मौजूद एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से अदाकारी के जोर दिखाती हैं। इन्होंने तेरे बिन ड्रामे में मीरब की बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाया जिनसे इनके किरदार को काफी ज्यादा रोशनाई मिली और ये लोगों में मकबूल होने लगी। तेरे बिन ड्रामे के बाद इन्होंने बेशुमार ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम किया। कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने निकाह की वीडियोज और तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की और बेशुमार दुआएं समेटी। इनके शोहर का ताल्लुक किस फील्ड से है ये अभी तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज सामने नहीं आई। अपने करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में इन्होंने निकाह की तकरीब सारे अंजाम दी। इंडस्ट्री में मौजूद कोई भी अदाकार इनकी निकाह की तकरीब में नहीं देखा गया। थोड़े से लोगों की मौजूदगी में इनकी शादी की तकरीब इनके सादा होने की दलील है। जैसे ये ड्रामों में एक आम और सादा सी लड़की का किरदार निभाती है, हकीकत जिंदगी में भी ये ऐसे ही हैं। अलबत्ता दूसरे अदाकारों की तरह इन्होंने भी अपनी वीडियोज और तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लीज यार आप लोग इधर आ जाए, आप लोग आगे। आपकी मम्मा किधर है? Very much howdy. आइए अभी सीन के तो नहीं तालिया को डालो वो लड़की को अपने दादो आ रही आपको हाथ लगा लो। ये बारी से हाय कांटेक्ट तालिया। वेट गाइस वेट। अच्छा आप लोग वेट सामा वेट। तालिया शाये हो रही है। क्यों बोला आपने तालिया की तरफ देखना है? नंबर 3, अदाकारा मावरा हुसैन। 32 साल अदाकारा मावरा हुसैन और नीलम मुनीर की स्टोरी में कोई भी खास फर्क नहीं। नीलम मुनीर की तरह ये भी शादी के नाम से काफी ज्यादा चिढ़ जाती थी और इस पर कोई भी जवाब देती हुई नजर नहीं आती थी। 2011 में इनका डेब्यू प्रोजेक्ट खिचड़ी सलसा सामने आया और थोड़े ही अरसे में इतनी ज्यादा शोहरत समेटी कि इनको इंडिया की जानिब से भी काफी ज्यादा ऑफर आने लगी। हाल ही में इन्होंने अदाकार आमिर गिलानी से शादी की जिनके साथ ये ड्रामा सिबात में भी काम कर चुकी है और आजकल इनका ड्रामा अगर तुम साथ हो वो भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इन दोनों की दोस्ती इंडस्ट्री में आने के बाद हुई, जबकि इस बात की हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और ये क्लास फेलो भी थे। इन्होंने इंतहाई धूमधाम से शादी की। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकारों ने इनकी शादी में शिरकत की। फरहान सैयद और हुसैन ने भी इनकी शादी के हर फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन्होंने अपनी शादी की हर इवेंट की दिल खोलकर तस्वीर और वीडियोस अपने मदाहों के साथ शेयर की। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया की जानिब से भी इनको काफी ज्यादा तारीफें समेटने को मिली। अदाकारा मावरा हुसैन सिर्फ एक अदाकारा ही है, जबकि इनके शोहर आमिर गिलानी एक अदाकार होने के साथ साथ कामयाब सिंगर भी हैं और ये दोनों ही लाइफस्टाइल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। नंबर 4, अदाकार उमर शहजाद।
अदाकार उमर शहजाद जो कि अपनी बेस्ट फिजिक की वजह से जाने जाते हैं, ये ना सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी राज कर रहे हैं। ये ना सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा मकबूल हैं। ये एक एक्टर होने के साथ साथ मॉडल और सिंगर भी हैं। इन्होंने 2011 में अपने करियर का आगाज किया। उमर शहजाद एक इंतहाई दीनदार घराने से ताल्लुक रखते हैं और यही वजह है कि जब भी अपनी किसी बड़ी खुशी का इजहार करते हैं तो कुरान पाक की जरूर किसी आयत का हवाला देते हैं। कुछ रोज पहले इन्होंने मक्का मुकरमा में निकाह की तकरीब सर अंजाम दी और कुरान पाक की आयत का हवाला देकर इन्होंने वीडियोस और तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की। इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब अपनी अदाकारा शांजी लोधी के साथ इन्होंने निकाह किया। शांजी लोधी ने अपने करियर का आगाज एज अ मॉडल किया और अब वो इंडस्ट्री की तरफ आ चुकी हैं। इन्होंने निकाह की रस्म मक्का मुकरमा में की और अब शादी की तकरीबात इनकी पाकिस्तान में मुनक्कद की जाएंगी, जिसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स नजर आएंगे। नंबर 5, कुबरा खान और गौहर रशीद। अदाकारा कुबरा खान एक ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। इनका कहना है कि इनका इंडस्ट्री की तरफ आने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान अपने दोस्त की शादी में शिरकत करने आई थी, जहां पर इनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई और उन्होंने इनको ड्रामा ऑफर किया और इस ऑफर को इन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट न किया और एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम किया। इनकी अदाकारी को इतनी ज्यादा पजीराई मिली कि इनको जल्द ही मेन किरदार करने लगे और फिर इन्होंने अपना वापस लंदन जाने का इरादा बदल दिया और पाकिस्तान की होकर रह गई। इनकी और गौहर रशीद की कहानी आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से सोशल मीडिया पर वायरल है, जबकि इन दोनों की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। अदाकारा कुबरा खान ने शादी के लिए अदाकार गौहर रशीद का इंतखाब किया। इन दोनों के चर्चे आज से नहीं बल्कि काफी सालों से सोशल मीडिया पर वायरल थे और जब भी इनसे कोई होस्ट इनसे शादी के बारे में पूछता तो ये कहते कि हमें इस बारे में कोई भी इल्म नहीं, बल्कि ये हमारे फैंस की आपस में बनाई गई कुछ कहानियां हैं। इन दोनों के फैंस ने इनको लेकर बेस्ट कपल हैशटैग भी चलाया था। इनका कहना था कि अगर हमारी शादी हुई तो सिर्फ और सिर्फ फैंस की वजह से होगी। न सिर्फ इनके फैंस ने हैशटैग चलाया बल्कि इन दोनों के छोटे छोटे क्लिप्स लेकर इनकी पूरी शादी की वीडियो भी बना दी थी, जिस पर कुबरा खान ने हंसते हुए कहा कि हमारे फैंस ऑलरेडी हमारी शादी करवा चुकी हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में हुई तो ये इनकी वजह से ही होगी। ये बात कुबरा खान ने आज से काफी देर पहले की थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती होगी और फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हाल ही में इन्होंने मक्का मुकरमा में निकाह किया, जिनमें इनके करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की और इंडस्ट्री में मौजूद इनके दोस्त शहजाद शेख, मोहम्मद शेख वगैरह ने भी शिरकत की। निकाह के बाद इनकी शादी की तकरीबात भी सऊदी अरब में ही मुनक्कद की गई, लेकिन जब ये बाद में पाकिस्तान आए तो इन्होंने यहाँ पर भी आकर एक तकरीब मुनक्कद की, जिसमें इनके तमाम रिश्तेदारों समेत काफी ज्यादा इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी दिखाई दिए। जिस तरह इन्होंने मक्का मुकरमा में अपनी निकाह और सऊदीया में शादी की तकरीबात सारे अंजाम दी थी, लोगों ने इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया और इसको इंडस्ट्री में बेस्ट निकाह करार दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान आकर गेट टुगेदरिंग पार्टी रखी और उसमें कुबरा खान का ड्रेस और उनका नाच गाना देखकर अवाम ने इन पर काफी ज्यादा तनकीद की कि जब आपकी शादी इतनी मोअज़्ज़िज़ जगह पर इतनी सादगी से अच्छे तरीके से की गई तो क्या ये करना जरूरी था। इनके निकाह पर जितनी ज्यादा अवाम ने इनकी तारीफें की, इस फंक्शन पर इनको इतनी ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। अदाकार वादनिया नदीम एंड ज़ुहाब खान। ज़ुहाब खान जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एज ए चाइल्ड स्टार की हैसियत से अदाकारी के जोर दिखाते हुए आ रहे थे और अब ये इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब यंग एक्टर माने जाते हैं। ये एक्टिंग के मैदान में कम और कमर्शियल्स करते हुए ज्यादा आते हैं। ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने शादी के लिए साथी अदाकारा वानिया नदीम का इंतखाब किया। इनका निकाह तो काफी देर पहले ही हो चुका था, लेकिन शादी की तकरीबात अब आकर की गई। नंबर 7, अदाकार आसिम अजहर। अदाकार आसिम अजहर ने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी। इनकी वालदा काफी ज्यादा उम्र होने के बावजूद आज भी ड्रामों में नानी और दादी का किरदार करते हुए दिखाई देती हैं और इनसे ज्यादा ड्रामों में एक्टिव नजर आती हैं। आसिम अजहर अदाकार होने के साथ साथ गुलकारी और मॉडलिंग की दुनिया में भी काफी ज्यादा नाम कमा चुके हैं। इनके और हानिया आमिर के काफी ज्यादा चर्चे थे, यहाँ तक कि ये दोनों एक साथ सैर तफरी करते हुए भी नजर आते थे, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर। और ये दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टीज भी अरेंज किया करते थे और आसिम अजहर मॉडलिंग के दौरान हानिया आमिर पर सॉन्ग्स भी डेडिकेट करते थे। लेकिन फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए, जिस पर इनके फैंस के दरमियान एक हलचल सी मच गई और बड़ी तादाद में अवाम हानिया आमिर के साथ दिखाई दी और आसिम अजहर पर तनकीद की। हानिया आमिर से रिश्ता खत्म होने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया और अब इन्होंने शादी के लिए मीरा अली को चुना, जिनसे इनका निकाह तो पहले ही हो चुका है, लेकिन शादी की तकरीबात इनकी इस साल मुनक्कद की जाएंगी। बहुत सारे रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आती है कि इनकी शादी की तकरीबात म्यूजिकल फेस्टिवल की शक्ल में सारे इंजाम दी जाएंगी, जिस पर इनके करीबी रिश्तेदार और दोस्तों ने भी हामी भरी है। इन शॉर्ट ये कि माहिरा खान की तरह इनकी शादी भी इंडस्ट्री में मौजूद एक यादगार शादी बनने वाली है और तमाम ही बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समेत एक्टर्स भी इनकी शादी में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात से पर्दा उठाया कि वो इस साल ही शादी करेंगे, लेकिन किस महीने में करेंगे ये उनके वालिदैन तय करेंगे। नंबर 8, अदाकारा अनमोल बलोच।
अदाकारा अनमोल बलोच इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने एक इंतहाई गुर्बत की चक्की में पिसते हुए खानदान में आंख खोली और इसी गुर्बत से तंग आकर इन्होंने इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और इंडस्ट्री की होकर रह गई। इनकी ड्रामों में शानदार अदाकारी को देखते हुए लोग इनको सराहते हैं, लेकिन अक्सर इनकी ड्रेसिंग सेंस पर सवालात पे उठते हैं क्योंकि इनका ड्रेसिंग सेंस इंडियन एक्ट्रेसेस के साथ मिलता है जो कि पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। इनकी जानिब से भी मदाहों के साथ ये खबर शेयर की गई कि ये जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इनके शोहर का ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं बल्कि वो एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और एक बिजनेसमैन है। नंबर 9, अहमद अली अकबर। परिसर ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार अहमद अली अकबर को कौन नहीं जानता। यूँ तो इनकी शोहरत का आगाज अहदे वफा ड्रामे से ही हो चुका था, लेकिन परिसर ड्रामे में इनका किरदार काफी ज्यादा नुमाया रहा। परिसर ड्रामे से इनको जो शोहरत मिली शायद ही किसी और ड्रामे से मिली, लेकिन ये दोबारा बहुत ही कम स्क्रीन पर नजर आए जिसकी बना पर ये अपनी पहचान खोने लगे। लेकिन अब ये फिर इंडस्ट्री की तरफ आ चुके हैं और एक्टिंग और मॉडलिंग करते हुए नजर आते हैं। ये अदाकारा यमुना जैदी की बेस्ट फ्रेंड है और इन दोनों ने अवाम को हमेशा ऐसी ही वाइब्स दी है कि ये दोनों शादी करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। अहमद अली अकबर ने शादी के लिए माहम बतूल का इंतखाब किया जो कि पाकिस्तानी कामयाब तरीन कंटेंट क्रिएटर हैं और एक जानी मानी सेलिब्रिटी मानी जाती हैं। इन दोनों की शादी की तकरीबात भी जोरों शोर से शुरू हैं, लेकिन वीडियोस और तस्वीर बहुत ही कम पब्लिक की गई। नंबर 10, बिलाल अब्बास और दौरे फिशा सलीम। ड्रामा इश्क मुश्किल में इन दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हुए न सिर्फ अवाम बल्कि इंडस्ट्री में भी बेशुमार लोगों ने इन दोनों को शादी करने का मशवरा दिया और बेशुमार रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि इन दोनों ने खुफिया तौर पर निकाह किया है, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं थी। इन दोनों की फैमिलीज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन ये शादी करेंगे या नहीं इस बात का अभी तक कोई भी हतमी फैसला सामने नहीं आया। लेकिन कुबरा खान और गौहर रशीद की तरह इन दोनों पर भी बेस्ट कपल का हैशटैग चला है। नंबर 11, अदाकार उसामा खान। अदाकार उसामा खान इंडस्ट्री में मौजूद एक नए उभरते हुए सितारे हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज ए स्पोर्ट्स एक्टर की हैसियत से किया, लेकिन अपने नुमाया किरदारों की वजह से इनको जल्द ही लीड रोल करने को मिला और आज ये ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ ड्रामा बल्कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। यमुना जैदी के साथ इनकी नया फिल्म काफी ज्यादा मकबूलियत का बायस बनी। उसामा खान का नाम इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी आता है जिनकी बेस्ट फ्रेंड मेल नहीं बल्कि फीमेल है। अदाकारा ज़ैनब और सहर खान के साथ इनकी काफी मजबूत दोस्ती है, जिनके साथ ये अक्सर वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक पॉडकास्टिंग के दौरान इनसे सवाल पूछा गया जिस पर इन्होंने कहा कि उनके साथ मेरी सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन दोस्ती है, इससे आगे कुछ भी नहीं, बल्कि इनका क्रश माया अली है। इनका कहना है कि इनको माया अली काफी देर से पसंद है, लेकिन माया अली इनसे शादी करने के लिए कभी भी हामी नहीं भरेंगी। लेकिन होस्ट ने इसरार करते हुए कहा कि अगर वो हामी भर ले तो क्या आप शादी कर लेंगे, जिस पर इन्होंने हाँ में जवाब दिया कि अगर माया अली कहेंगी तो मैं उनके साथ जरूर शादी करूंगा। इस साल के इंडस्ट्री कपल्स में से इनको भी काउंट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या होगी क्या नहीं ये तो बात नहीं पता चलेगा। नंबर 12, अदाकार आहद रजा मीर। अहदे वफा ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार आहद रजा मीर ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम किया और आज ये किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। ये एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों ही मैदानों में काफी ज्यादा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार है जो पाकिस्तान में कम ही रहना पसंद करते हैं। ये अपना ज्यादा वक्त मुल्क से बाहर ही गुजारते हैं, यहाँ तक कि जब इन्होंने शादी की तो वो भी मुल्क से बाहर ही की। इनकी शादी कामयाब हुई अदाकारा सज्जल अली से दुबई में बड़े ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन जल्द ही इनकी शादी खत्म होगी, जिसकी वजह रमशा खान को करार दिया गया। जब आहद रजा मीर और सज्जल अली की तलाक हुई तो सज्जल अली ने एक पोस्ट की और कहा कि कुछ लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं होता और वो दूसरों की जिंदगी में भी सुकून नहीं रहने देते। इस बात का इशारा उन्होंने रमशा खान की तरफ किया। दूसरी तरफ इनके बेस्ट फ्रेंड बिलाल अब्बास ने भी एक पोस्ट की और कहा कि मैंने अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिनमें अदाकारा रमशा खान और आहद रजा मीर शामिल थे। बहुत सारे रिसोर्सेज के मुताबिक इन दोनों की तलाक होने की वजह रमशा खान को करार दिया गया और इस बात का एंड ये निकला कि ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। ये दोनों एक साथ ड्रामों में काम करने के साथ साथ कमर्शियल्स में भी काम करते हैं और एक साथ वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। दोनों की शादी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जिस पर इन दोनों ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। नाज़रीन के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनकी शादी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इनको लेकर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज सामने नहीं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।